आप अपनी बात सत्यता से बता दो, ताकि आपके द्वारा कही गई बातों पर लोग मुझे फोन न करें। आप मेरे सामने अभी कुछ कहोगे तो लोग मुझे फोन करेंगे, आपको करेंगे, और किसे करेंगे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? फिर आप फोन न उठाओ तो लोग मुझसे सवाल करेंगे। भाई मेरी तो आदत है, मैं फोन बंद नहीं रख सकता, मेरा फोन खुला रहेगा, मैं कॉल बैक भी करूंगा, क्योंकि मैं घबराया हुआ हूं। कल भी एक शिक्षा मित्र ने ऐसा मैसेज लिख दिया, मुझे 3 घंटे उसे नॉर्मल करने में लगे। मैं समझ रहा हूं, जिसके घर में जवान बेटे हैं, पढ़ने योग्य हैं, अजय जी चलिए आप हैं, हम हैं, समझते हैं। कुछ लोग बिल्कुल टूट गए हैं, तो घर जाते हैं तो बच्चे की फीस, घर आते हैं तो खाने का राशन, घर आते हैं तो जाने के लिए पैसे, उन पर कोई जवाब ही नहीं होता है। परिवार में आए, परिवार पूछ रहा है कल बच्चे की फीस है, मना भी नहीं कर सकते। बच्चे कह रहे हैं पापा मैं उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, मना भी नहीं कर सकते। बेटी कह रही है कि मेरे वस्त्र फट गए हैं, मना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं। ऐसे में लोग सवाल करते हैं, और उस समय जो लोग उनकी बात सुनते हैं उसी से लोग फोन करते हैं। अगर आप सुनेंगे लोगों की बात तो लोग आपको फोन करेंगे, आप सुनना बंद कर दीजिए, लोग आपको भी फोन नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं करेंगे। सीधा सा सिद्धांत है। अजय जी देखिए, बस एक चीज ये कहेंगे अपने साथियों से, एक बार हम लोगों के विषय में अगर आप कुछ गलत लिखना चाह रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो हम लोगों के विषय में गलत लिखिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके अंदर कष्ट है, इस कष्ट को हम समझ रहे हैं, पूरा संगठन समझ रहा है, लेकिन आपके लिए जो लगा है, आपका जो पैरवीकार है, जो इस सरकार में कोई हम लोगों का नाम नहीं लेना चाहता था, हम लोगों को कोई देखना पसंद नहीं करता था, आज उस सरकार में सारे लोग कहने लगे कि आप लोगों का काम हो रहा है और लगभग पूर्ण हो चुका है। सारे लोग, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे कैबिनेट मंत्री से लेकर के सभी की बात कर रहा हूं जिससे भी वार्ता हुई, तो कम से कम जो इस उस माहौल को बदलते हुए इस माहौल तक जो खींच के लेके हम लोगों को आया है, हमारे अभिभावक माननीय श्रीचंद शर्मा जी, या हमारे बनारस के जिला अध्यक्ष और माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी हों, या अनिल राज, माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हों, हमारे माननीय मंत्री जी रामकृष्ण भार्गव जी हों, जो हम लोगों के लिए परिश्रम कर रहा है, हम लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, उसके विषय में आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम उनके विषय में गलत ना लिखें। ये आप लोगों से निवेदन है, जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, सभी से कुछ दिनों के लिए आप लोग धैर्य रखिए और इन लोगों को लिए ना कहिए। अगर आपको हमको गाली देने से अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो आप जी भर के गाली दीजिए, लेकिन सिर्फ हम लोगों को, हमारे संगठन के लोगों को, पैरवीकारों को नहीं, क्योंकि ये गलती, ये अक्षम्य गलती है। ये इसी गलती का कारण रहा कि जो आज हम लोग इस स्थिति में हैं और ये परिणाम को भोग रहे हैं, इसी गलती का देन है जो पीछे हम लोग दोहराते चले आए। तो अब ना करिए, आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आपके लिए तब तक खड़ा रहेगा, तब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक जिस प्रतिज्ञा को लेकर निकले हैं उसको पूरा नहीं करा लेते। हाँ जरूर ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में जो है उससे कई गुना जितना भी मुझसे हो सकेगा, हमारे संगठन से हो सकेगा, हमारे महामंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से हो सकेगा, सभी लोग मिल के करेंगे। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का हर एक पदाधिकारी, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे
एनपीआरसी के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हो, सभी लोग, आप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र का हर पदाधिकारी अपनी अपनी जगह पे जिसको जो भी जिम्मेदारी दिया जा रहा है, अपनी अपनी जिले में, अपने अपने ब्लॉकों में सब लोग लगे हुए हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा और संयम बरते, अपने को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस समय एक जिम्मेदारी, धैर्य के साथ अपने विद्यालय को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए और हम कहेंगे कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाइए। चलिए अजय जी, बड़ी आपने गंभीर शिक्षा मित्रों की बात रखी और 9 बजे का समय भी हो चुका है। आपने कहा है उस पर अमल करें शिक्षा मित्र। आपका, स्मृति जी का, थोड़ी देर विक्रम सिंह जुड़ पाए, उनका भी आभार है, धन्यवाद है। और शिक्षा मित्रों को समझना भी पड़ेगा। कल फिर बात करेंगे, तब तक शुक्ला जी भी घर पहुंच चुके होंगे। और चूंकि आज अपने अपने हिसाब से लोग लिखते हैं और श्रीचंद शर्मा जी आज चूंकि रास्ते में थे तो मेरी बात नहीं हो पाई। आज ही सदन समाप्त हुआ है, सब वापस आए, 3-4 दिन से लखनऊ में थे। बड़ी उठापटक है, संगठनिक कभी जिम्मेदारियां हैं, देश में एक ऐसा माहौल एक छोटे से वक्तव्य पे बन गया है, तो कई चीजें दबाव में हैं इस समय।